क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। सोमवार का दिन है, हफ्ते का मतलब काम करने के हिसाब से पहला दिन। और आज का मुकाबला जो है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। ये मुकाबला फिर एक बार लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम पर होगा और आज के दिन जो है दो लोग आमने सामने होंगे, एक गुरु और एक शिष्य। जी हाँ, गुरु यानी महेंद्र सिंह धोनी और दूसरी तरफ उनके शिष्य ऋषभ पंत। ये दोनों आमने सामने होंगे, इस पर बातें करेंगे आगे। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। जी हाँ, तो आज का मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि उनकी जो जीत थी गुजरात टाइटंस के ऊपर शनिवार को, बहुत ही महत्वपूर्ण विक्ट्री थी वो गुजरात टाइटंस के ऊपर। क्योंकि एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस मैच के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर जिस तरह से गेंदबाजी हुई, खास तौर पर जो है वहाँ पर गेंदबाजी जो हुई आज, मतलब बात करें रवि बिश्नोई की, जहाँ तक बात है उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, पुल बैक किया थिंक चीज़ों को, और उनका बखूबी साथ दिया वहाँ पर दिग्वेश राठी ने। फिर एक बार जॉस बटलर का भी विकेट निकाला उन्होंने, और साथ ही साथ वहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उनकी कमज़ोरी उनकी गेंदबाजी है, क्योंकि मयंक यादव अभी तक फिट नहीं है, मोहसिन खान टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, आकाशदीप ऊपर नीचे रहा उनका प्रदर्शन, आवेश खान का प्रदर्शन ऊपर नीचे रहा है। तो उसमें जो है इनकी गेंदबाजी का चलना गुजरात टाइटंस जैसे सशक्त बल्लेबाजी लाइनअप के सामने बहुत ज़बरदस्त बात थी। खास तौर पर जो गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर ने की और साथ ही साथ जो गेंदबाजी रवि बिश्नोई ने की, उससे टीम में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी उनको, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि इनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी है। बाकी गेंदबाजों के पास एक्सपीरियंस है पर उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए इनका चलना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे रवि बिश्नोई का, क्योंकि वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पहले सीज़न से एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे। तो ये अगर चल गए तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी उनके लिए। और दिग्वेश राठी तो है ही, जो एक नए युवा गेंदबाज हैं, अलग-अलग तरीके से अपने विकेट लेने का प्रदर्शन जो है उसका जश्न मनाते हैं। तो फुल मार्क्स टू लखनऊ सुपर जायंट्स। और उस दिन जब चेस कर रहे थे तो फिर एक बार जो है मार्करम ने बल्लेबाजी ज़बरदस्त की, 58 बनाया, ज़बरदस्त शुरुआत दी उन्होंने टीम को। और मिचेल मार्श मुकाबले में नहीं खेल रहे थे, अब पता नहीं वो मुकाबला आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनकी बिटिया जो है वो बीमार थी। और उनके जगह पर, जैसे मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, ऋषभ पंत को ओपन करना चाहिए चाहिए चाहिए, और उन्होंने वही चीज़ किया, और उससे थोड़ी बहुत उनको एक राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी के बदौलत तो मार्करम को भी अच्छा साथ मिला, और उन्होंने दोनों ने मिलकर 65 रन बनाए पहले विकेट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप था, क्योंकि 180 का लक्ष्य जो था उनका उनके सामने, वो थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता था। तो उस लिहाज से आई थिंक दैट ऋषभ पंत का ओपन करना, मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी वो ओपन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ओपन करना चाहिए ऋषभ पंत को। T20 क्रिकेट में अगर ऋषभ पंत को अपने आप को री इन्वेंट करना है तो ओपन करना पड़ेगा। चलिए, ये तो बात होगी ऋषभ पंत और मार्करम की। उसके बाद जो है जिस तरह से निकोलस पूरन ने फिर एक बार बल्लेबाजी की, भाई क्या खा के आए हो इस टूर्नामेंट में। आप ऐसे फॉर्म में हो निकोलस पूरन कि आपको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित हो रहा है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार छक्के मार रहे हैं। उस दिन भी उन्होंने 7 छक्के मारे यार, मतलब क्या कहें इस इंसान की। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे कर लेता है, मतलब इज अमेजिंग। और आई थिंक दैट लखनऊ सुपर जायंट्स, मैं तो मान रहा था कि उनको कप्तानी करनी चाहिए और विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, पर अभी ऋषभ पंत को एक संजीवनी बूटी मिल गई है, क्योंकि वो ओपन कर रहे हैं। अब निकोलस पूरन भी चल पड़े अगर, और मार्करम भी फॉर्म में है, मिचेल मार्श भी अगर आ गए, तो ये टीम तो एकदम अनबीटेबल हो जाएंगे। आई थिंक दे विल बी फैंटास्टिक, और भी ज़्यादा, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर उनका बहुत ज़रूरी है चलना। उनके पास अब्दुल समद भी है, आयुष बदोनी भी, और बाद में डेविड मिलर है। यार इससे बेहतर बैटिंग लाइनअप तो आपका हो ही नहीं सकता। कमजोरी तो आपकी गेंदबाजी में थी ना, बैटिंग लाइनअप तो आपका फिर भी बहुत सशक्त था, आपको फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। पर इनके लिए अच्छी बात यह है कि ये जो जीत मिली है उनको गुजरात के खिलाफ, उसके बाद जो अगला मुकाबला उनके सामने जो आज है वो है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। अब चेन्नई सुपर किंग्स जो है, ये टीम जो है नीचे से नीचे जा रहे हैं। 683 683 डेज के बाद उनके कप्तानी करने के लिए आए थे वहां पर महेंद्र सिंह धोनी। पर क्या हुआ, फिर वही कहानी, कुछ नहीं कर पाए।
पूरी तरह से बल्लेबाजी तहस-नहस हो गई कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। क्या बल्लेबाजी की यार! मतलब क्या क्या ही बात करें हम इस टीम के बारे में। 5 लगातार हार और अब और भी नीचे जा रहे हैं वो। उनको रोकना, उनकी जो नीचे जाने वाली जो गाड़ी है, जो वो उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित हो रहा है। अब तो लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। आई थिंक दैट ऑल इन ऑल अगर देखें तो मेरे हिसाब से उनको अभी से ही आगे की प्लानिंग करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस लाइनअप में बहुत सारे ऐसे युवा खिलाड़ी मौजूद हैं जिसको वो मौका ही देना नहीं चाहते यार। और माइक हसी ने आके कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को, जो बैटिंग कोच है या असिस्टेंट कोच है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, हम क्या करें, हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनको हम अभी मौका नहीं दे सकते, क्योंकि हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि हम प्ले ऑफ में पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचोगे भाई साहब, कैसे पहुंचोगे? आपकी बल्लेबाजी को देखकर तो मुझे मतलब हैरान हूँ आपकी बल्लेबाजी को देखकर। विजय शंकर को देखिए, वो रन बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे बना लेंगे ये, बिल्कुल नहीं बना पाते वो रन। और दूसरी तरफ आपके पास मतलब ऐसे कुछ खिलाड़ी है जो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि उनका समय समाप्त हो गया। दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया इन लोगों के साथ। रचिन रविंद्रा जो इन फॉर्म बल्लेबाज हो सकते थे, शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने, वो भी रन नहीं बना रहे। डेवन कॉनवे ने एक मुकाबले में रन बनाया, पर उस पे भी उसको टाइम आउट, रिटायर आउट कर दिया उन्होंने। तो बल्लेबाजी तो है ही नहीं है इनके पास। और मतलब आप रविंद्र जडेजा पर भी देख ले, रविंद्र जडेजा भी कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी गेंदबाजी भी नहीं चल रही है चेन्नई सुपर किंग्स की। गेंदबाजी भी जो है, खलील अहमद विकेट निकालते हैं, पर बस उसके बाद नूर अहमद बीच में कभी एक बार विकेट निकाल लिए। जडेजा और रविचंद्रन अश्विन जो दो महत्वपूर्ण उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वो जो है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। और उनके पास जो और ओवरसीज खिलाड़ी आके खेल चुके हैं अब तक, जेमी ओवरटन और सैम करन, इन्होंने भी कुछ किया नहीं है अभी तक। उनको भी आपको ड्रॉप करना पड़ा है। आपको भरोसा ही नहीं है अपने युवा खिलाड़ी पर। वो बेचारा शेख राशिद पता नहीं 2 साल से उनके साथ ही पड़ा हुआ है, उनको मौका ही नहीं दे रहे हो आप। उसके अलावा वहां पर जो है रामकृष्णा घोष मौजूद है, उसको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। कमलेश नागरकोटी है, यार कुछ नहीं तो उसी को मौका दे दो यार, क्यों नहीं देना चाहते आप? इतने मिन्नतें करने के बाद तो आपने अंशुल कंबोज को गेंदबाजी का मौका दिया। अंशुल कंबोज हरियाणा के लिए पूरे सीजन में विकेट लेकर आए थे और आपने आके बिठा दिया उसको। आप कोई मौका ही नहीं देना चाहते उसको भी। कमलेश नागरकोटी को भी नहीं मौका देना चाहते आप। एक शिवम दुबे है जो, जिसको आपने मौका दिया, वो कंसिस्टेंटली रन बनाते रहते हैं। पिछले मुकाबले में जब आपने 103 बनाया, उसमें भी वो 31 नाबाद शिवम दुबे का था। उसके बाद जो है उनके आपके पास गेंदबाजी में दो और विकल्प है जिसके तरफ आपने देखा ही नहीं है। एक है गुरजपनीत सिंह, इनके बारे में तो मैंने इतनी बातें सुनी है गुरजपनीत के बारे में। तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, टीएनपीएल में खेल चुके हैं। आप उनको मौका तो दीजिए, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, आप उनको मौका ही नहीं देना चाहते। मुकेश चौधरी की पिटाई हुई तो आपने उसको भी बाहर कर दिया। ये जो जिद है ना, जिद, ये जिद ले डूबी है चेन्नई सुपर किंग्स को। इनकी हम नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही खेलेंगे, हमारी सोच ही ऐसी है, हम तो ऐसा ही करेंगे। ये इस जिद की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स का ये हाल हुआ है। और इस जिद का टूटना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से ये जिद तभी टूटेगा जब महेंद्र सिंह धोनी आखिरकार कहेंगे, जी हाँ, मैं अब नहीं खेलूंगा। मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि आपको युवा टीम चाहिए। 5-6 खिलाड़ी ऐसे इस लाइनअप में जिनका इस वक्त जगह बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, अश्विन, जडेजा, धोनी, ये सब, इनका सबका समय समाप्त हो चुका है। आई एम सॉरी टू से दिस। आपको आगे देखने की जरूरत है, आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं। इन सब के रहते हुए आपने कम से कम 3-4 बार ट्रॉफी जीता है, पर वो पहले की बात है। जमाना बदल चुका है, आपको आगे देखना पड़ेगा। आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चल सकता ऐसे। कठोर बातें कर रहा हूं मैं, बट जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि महेंद्र सिंह धोनी आएंगे 683 दिन बाद, फिर एक बार कप्तान बनेंगे और फिर काया पलट कर देंगे, नहीं, वो जमाना गया। T20 क्रिकेट खेलने का स्टाइल बदल चुका है। पर उस स्टाइल के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आप को ढाला नहीं है। दिक्कत वहां है। वहां पर आपके पास नेथन एलिस भी मौजूद है, पर आप जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं वाइट बॉल क्रिकेट, आप उनके तरफ भी नहीं देखना चाहते हो। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी ना,
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस टूर्नामेंट में वापसी करना है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। माइक हसी कुछ भी खेले, नामुमकिन है। मेरा मानना है लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा भारी है इस मुकाबले में। और आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।